हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी टेट की परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ये मैंने कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी पार्ट के कुछ प्रश्न उठाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी कई बार आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी जॉन डेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की बुक है मनोविज्ञान का सिद्धांत। और देखते हैं कि विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इनकी फेमस बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ, आप ये कहीं पर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी मैकड्यूगल, ऑप्शन डी क्लर्क और ब्रीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वॉटसन। जेवी वॉटसन का ये कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। और जेवी वॉटसन को हम व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। इसको भी हम नोट करते चलते हैं कि जेवी वॉटसन साहब को हम व्यवहारवाद का जनक। और इनकी फेमस बुक का नाम है द बिहेवियरिज्म। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बिहेवियरिज्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए एन सेन गुप्ता जी ने, ऑप्शन बी सी एस बोस ने, ऑप्शन सी ए एन चटर्जी ने, ऑप्शन डी बी एन बनर्जी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही है, एन सेन गुप्ता ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है ए बम्बई, बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है और ये किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी गल्टर, ऑप्शन डी एडलर। तो ये एक फेमस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो अपनी शैशवावस्था में ही डिसाइड हो जाता है कि वो क्या बनेगा। वो पुलिस बनेगा, चोर बनेगा। ये कथन काफ़ी फेमस कथन है और ये कथन सिगमंड फ्रायड जी ने कहा था। और इन्हें हम मनोविश्लेषणात्मक का जनक भी सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए।
मनोविश्लेषणात्मक का जनक, मनोविश्लेषणात्मक का जनक भी सिगमंड फ्रायड जी को कहा जाता है। और एक चीज़ जानते हैं कि इनकी फेमस बुक काफ़ी फेमस है। इनकी फेमस बुक का नाम भी है द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। द प्रिंसिपल ऑफ आप नोट करते चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। आप इसे वन लाइनर के रूप में भी नोट कर सकते हैं। आपको पूरा ऑप्शन और पूरा सब कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे वन लाइनर बना लीजिए कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है सिगमंड फ्रायड जी का, और इनकी फेमस बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, मनोविश्लेषणात्मक यानी साइको एनालिसिस का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। हमने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा है इसके बारे में, तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी न्यूनमैन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी एडलर। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और आपको पता है कि ये इन्हें मनोविश्लेषणात्मक का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और ये हमारी इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक शक्ति सिद्धांत, या हम इसे एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। ऑप्शन बी विविध शक्ति या बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन सी बहुशक्ति या बहुकारक सिद्धांत, द्विशक्ति सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति में के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर है बहुकारक सिद्धांत या मल्टीफैक्टर थ्योरी। इसका सही आंसर है बहुकारक सिद्धांत या मल्टीफैक्टर थ्योरी या मल्टीफैक्टर थ्योरी। मल्टीफैक्टर थ्योरी। चलिए इसी के साथ ही हमारी सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मिलेंगे अगली सीरीज़ में, सीरीज़ 2 चाइल्ड साइकोलॉजी की। थैंक यू।